हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सीज़न 1 विजडम और विशाल का ख़त्म हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। बहुत प्यारा सफ़र रहा। आप सब लोगों से बहुत बातचीत हुई, बहुत से लोगों को जाना, उन्हें पहचाना और अपने कई कहानियों के कई किरदारों के थ्रू हमने कई ऐसे लोगों के ऐसे कुछ पेन पॉइंट्स को टच भी किया जिसका हमें पता चला, स्पेशली आपके कमेंट्स वगैरह के थ्रू। तो हमने पहले सीज़न में हमने प्यार को परखा, हमने दोस्ती को टटोला, हमने धर्म जैसे गहन विषय पर भी कहानी सुनाई, हमने बच्चों के बारे में बात की, उनकी अपब्रिंगिंग के बारे में बात की, हमने एजुकेशन सिस्टम को भी कहीं ना कहीं टटोला। मगर एक ख़ास बात जो हम नहीं कर पाए, जिसके ऊपर कोई कहानियाँ किस्सा नहीं हो पाया, वो है कन्फ्यूजन्स। और इसके लिए हमें काफ़ी इनपुट्स मिले आप लोगों की तरफ से ही, जिन्होंने कहा कि हम ज़िंदगी के बहुत ख़ास मोड़ पर हम अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या करें, क्यों करें और कैसे करें। तो ऐसे में कुछ कन्फ्यूजन से रिलेटेड कुछ कहा जाए तो लीजिए, आज इस सीज़न का पहला एपिसोड जिसका टाइटल है क्लास ऑफ 1998 फिलोसफिकल बाबा। तो ये जो ग्रोइंग अप का वक्त होता है बड़ा अजीबो गरीब होता है, स्पेशली ये 15 से 25 साल की उम्र का सफ़र। चारों तरफ सिर्फ सवालों का जमघट। सब्जेक्ट्स क्या चूज़ करूं, मैं क्या ये पढ़ाई कर भी पाऊंगा, सिगरेट पी के देख लूं, मेरा करियर कैसा होगा, ये मम्मी पापा मुझे प्यार करते भी हैं या मुझे असल में गोद लिया गया था, मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, क्या वो मुझे प्यार करती है, अगर मैं फिजिक्स में फेल हो गया तो। ना जाने ऐसे कितने ही अनगिनत सवाल ऐसे मुंह ताकते हैं जैसे हम कोई इंसान नहीं, साक्षात भगवान है, और हमें पैदा होते ही भगवान कृष्ण की ही तरह अपने जीवन का प्रयोजन पता है। भाई कुछ नहीं पता हमें, और आगे भी पता चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। डर वैसे ही इतना लगता है इन सब सवालों से, ऊपर से ये पापा शर्मा जी के बेटे के मैथ्स का स्कोर बताकर और टेंशन दे देते हैं। ऐसा ही कुछ था अपना भी सफ़र उन सालों में। पढ़ाई मैं इसलिए करता था क्योंकि मज़ा आता था, ना कि इसलिए कि मुझे कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनना था। 10th तक केवी के कंपैरेटिवली कम प्रेशर वाले माहौल में पढ़ा और खेलते कूदते इतना पढ़ लिया कि 10th में क्लास में टॉप भी कर लिया। 10+1 में नए स्कूल में जाना था और इन्हीं सवालों के पुलिंदों ने रात की नींद उड़ानी शुरू की। सब्जेक्ट्स क्या लूं, समझना है। पापा से पूछा तो अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस की समझ से उन्होंने कहा कि कॉमर्स लेकर सीए बनने का टारगेट कर ले, वरना बहस तो करता ही है, लॉयर बन जा। मेरा ख़ास दोस्त विवेक नॉन मेडिकल का मूड बना चुका था। हमेशा साथ में ही हम पढ़े थे तो सोचा कि नॉन मेडिकल ले लेते हैं। पुराने स्कूल के टीचर से पूछा तो वो बोले, अरे इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम, डॉक्टर इंजीनियर बनो, मेडिकल विद मैथ्स लो। सारे रास्ते खुले रहेंगे और तुम तो कर ही लोगे। ये सुनकर हम भी ज़रा हवा में चढ़ गए, ले लिया जी मेडिकल विद मैथ्स। अब आज के वक्त की तरह इतनी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय। अभी रिसेंटली पता चला मुझे कोई स्किल ड्रिफ्ट वाले कोई ऐप है ये, जो मुझ जैसे बच्चों और इवन प्रोफेशनल्स के करियर रिलेटेड सभी कन्फ्यूजन्स को दूर कर देती है। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। तो खैर, स्कूल मैंने सेम रखा जिसमें विवेक था, दयाल सिंह। शुरू हुआ तो बहुत एक्साइटेड, नई यात्रा, नए दोस्त, नई यूनिफॉर्म, नई किताबें। मगर नहीं मालूम था कि ये नयापन सिर्फ एक मास्क, एक मुखौटा है। उसकी असली शक्ल में नएपन जैसी कोई बात नहीं थी। अनलाइक माई प्रीवियस स्कूल, यहाँ तो सब एक दौड़ में शामिल थे। मेरी क्लास करनाल के बेस्ट स्टूडेंट से भरी हुई थी। पूरे करनाल के 2 टॉपर्स उसी क्लास में। 50% बच्चे इस क्लास में अपने अपने स्कूल्स के टॉपर्स थे, जिनमें से एक मैं भी था, और सबके सब सुपर मोटिवेटेड। सबको जैसे अच्छे से पता था कि करना क्या है। अमन अपने चाचा जी की तरह डॉक्टर बनना चाहता था। दीपेंद्र था तो पूरा फिल्मी, मगर डॉक्टर उसे भी बनना था।
मुझे याद है उन दिनों गुप्त रिलीज हुई थी और बॉबी देओल की तरह ऐसी लंबी लंबी कल में रखता था। ज्योति ढाका, निधि जोशी, बलविंदर, सोनल सिंघल। भाई मुझे लगा कि सारे फ्यूचर डॉक्टर्स तो इसी एक कमरे में मौजूद हैं और यहाँ एक मैं हूँ जिसे आज इन सब के बीच आकर पता चला है कि मेडिकल सब्जेक्ट्स तो डॉक्टर बनने की चाह में लिए जाते हैं। क्लूलेस, बिल्कुल। क्लूलेस शायद नहीं। खुद को टटोलें तो पता चलता है कि क्लूलेस नहीं होते हम। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है या एक दिन क्या बनूंगा, मगर मैं ये समझता था कि क्या मैं बिल्कुल नहीं बन सकता। और हाँ, डॉक्टर कतई नहीं, अपनी पर्सनालिटी पे सूट ही नहीं करता है यार। इंजीनियर मे बी। इतना समझने में 1 महीना निकल चुका था और कमाल की बात है कि इस 1 महीने में अमन से बहुत गाढ़ी दोस्ती हो गई थी। मुझे उसका यह विश्वास कि वो डॉक्टर बनेगा, उसमें छुपा हुआ कन्फ्यूजन और डर बहुत साफ नजर आता था। उसके उस छुपे मगर मुझे साफ दिखते कन्फ्यूजन में जैसे मुझे भी कहीं राहत मिली कि विशु तू अकेला नहीं, और भी हैं इसी जद्दोजहद में। साथ में थी पायल, एक और महा कन्फ्यूज्ड आत्मा। अपनी बढ़िया दोस्ती हो गई और हम तीनों बैक बेंच पे बैठकर गाने गाते हुए, कविताएं लिखते हुए अपने दिन निकालने लगे। वो 1998 का मेडिकल बैच, उसमें से निकले 55 बच्चों में से 3 लोग डॉक्टर्स बने। 3 जिनका मुझे याद है, दीपेंद्र, वही अपना बॉबी देओल का फैन, दीपेंद्र जो इसका नाम था, बलविंदर और सोनल सिंघल। ये तीनों डॉक्टर्स बने, इनका तो मुझे याद है। शायद और कोई बना हो, आई माइट हैव मिस्ड समवन। कुछ 3-4 बच्चे जिनमें से मैं भी एक था, जिन्होंने मैथ्स भी ऑप्ट किया हुआ था, वो इंजीनियरिंग की तरफ निकल गए। अमन ने होटल मैनेजमेंट किया, कुछ फार्मेसी में एंट्री ले गए। अपना भाई विवेक इंजीनियरिंग में एंट्री ले गया और अपने कन्फ्यूजन से जूझता हुआ एक दिन सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया उसने। करनाल में बहुत चलती है अपनी, छोरा हमारा डीसी लग रहा है। निधि बीएससी होम साइंस करने चली गई और आज वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट के रूप में उभर चुकी है, जहां वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर, स्टार्टअप कंसल्टेंट और बिजनेस गुरु बन चुकी है। पायल अमेरिका में बॉलीवुड डांस सिखाती है और अपने टैलेंट से पूरा इंसाफ कर रही है। अपना अमन एक बड़े 5 स्टार होटल का जीएम है। उसे हमेशा हॉस्पिटल से ज़्यादा होटल ही सूट करता था, मुझे तो दिखता था। एक दिन उसने भी शायद जान लिया। बाकी सब भी कहीं ना कहीं अच्छे से ही सेट है। आज पीछे मुड़ के देखता हूं तो एक बात समझ में आती है, जो भी कुछ हुआ, मैं जहां भी गया, जिससे भी मिला, जिससे भी बिछड़ा, सब प्यार, दर्द, एहसास, सबका कुछ कारण था। वो सब एक्सपीरियंसेस मुझे मेरी यात्रा पर बस आगे लेकर जा रहे थे। और ये जो मेरी जर्नी है ना, ये सिर्फ मेरी है। लोग मिलेंगे भी, बिछड़ेंगे भी और शायद फिर मिल भी जाए, मगर वो उनकी अपनी यात्रा है। किसी भी और की यात्रा को अपनी मान लेने की भूल कभी मत करना, और अपनी यात्रा का कंट्रोल कभी किसी और के हाथ में मत देना। अब है कंफ्यूजन तो है, नहीं पता कि क्या अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। ये तो जानते हो ना कि क्या अच्छा नहीं लगता। नहीं पसंद कॉर्पोरेट जॉब तो छोड़ दी। जब तक उस काम को छोड़ूंगा नहीं जो नहीं पसंद, तब तक कैसे ढूंढ पाऊंगा उस काम को जो मुझे अच्छा लगता है। अपना काम चलाने की कोशिश की, हारे, फेल हुए, मगर वो अच्छा लग रहा था तो बस करते गए और इवेंचुअली हो ही गया वो भी सेट। म्यूजिक अच्छा लगता था तो किया, लिखना बहुत अच्छा लगता था तो लिखा। सवाल उठा फिर एक बार कि भाई इतना कुछ अलग अलग क्यों किया? किसी एक चीज पे फोकस होता तो बहुत अच्छा हो जाता। तो फिर उसका भी जवाब मिल गया जब एक एवरेज इंजीनियर, एंथुसियास्टिक एंटरप्रेन्योर, एविड म्यूजिशियन और जुनूनी राइटर को मिलाया तो एक नई शख्सियत सामने आई। मेरे कुछ नज़दीकी चाहने वाले इस बंदे को फिलॉसफिकल बाबा बोलते हैं, जिसके पास बहुत सारे गहन सवालों के जवाब या तो हैं और या फिर उन्हें ढूंढ के लाने के तरीके हैं। तो अब है आपके सामने विशाल अपने
नए नामकरण के बाद फिलोसफिकल बाबा इस नए रूप में। वैसे उन बीते दिनों के ऊपर कुछ पंक्तियां भी लिखी थी। वो कुछ ऐसे है। ये उन दिनों की बात है जब सपने पाला करते थे। ये उन दिनों की बात है जब सपने पाला करते थे। हम धूल धूप में सने हुए हर पल में उजाला करते थे। कुछ लूटी हुई पतंगों को हम दिल से संभाला करते थे और माँ के हाथ से बनी हुई रोटी को निवाला करते थे। ये उन दिनों की बात है जब सपने पाला करते थे। सर्दी की कड़कड़ में अक्सर ऊनी ख्वाबों की सतह पर, सर्दी की कड़कड़ में अक्सर ऊनी ख्वाबों की सतह पर यारों की हर नाराजगी पल में पढ़ डाला करते थे। ये उन दिनों की बात है जब सपने पाला करते थे। ये उन दिनों की बात है जब सपने पाला करते थे। तो अब आज का सवाल, जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, जब आपकी लाइफ में कंफ्यूजन्स आए वाइल ग्रोइंग अप या लाइफ के उन कुछ चुनिंदा कुछ खास पड़ावों पर, तो आपने उन्हें कैसे हैंडल किया? आप सब ने कुछ ना कुछ महसूस किया होगा। कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स ज़रूर शेयर करें। किसी ना किसी सुनने वाले का ज़रूर भला होगा। तो जवाब ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। और अगले सप्ताह इतवार इसी वक्त कुछ नए किस्से, कुछ नई कहानी, कुछ नए किरदारों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ और आपके जवाबों का इंतज़ार करते हुए मिलते हैं फिर। विशाल साइनिंग ऑफ, द फिलोसफिकल बाबा, विजडम और विशाल सीजन 2। सी यू लेटर, बाय बाय।